लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की 2.3 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पे है फर्स्ट हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो यहाँ पे अगेन हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 2x को इधर, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। 3x माइनस 2x ये हो जाएगा हमारा x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिल चुका है 18। अब हम इस आंसर को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा LHS है हम उसको सॉल्व करेंगे, जो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 18, ये हो गया हमारा 54। सिमिलरली जो अब हमारा RHS है, RHS है यहाँ पे 2x प्लस 18, जो हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 18, दैट इज 2 इंटू 18, ये हो गया हमारा यहाँ पे 36 प्लस 18, जिसको प्लस करने पे हमें मिल गया 54। देयरफॉर जो हमारा LHS इक्वल्स टू यहाँ पे RHS आ चुका है। सिमिलरली जो अब सेकंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। यहाँ पे जो t के वेरिएबल के जो इक्वेशन है उसे मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगी और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगी। तो यहाँ जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 5t माइनस 3t इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 2t और ये हो जाएगा माइनस 2। देयरफॉर t अब ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल करने पे जो हमारी t की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1। अगेन चेक करने के लिए हम इसी तरीके से जो हमारी t इज इक्वल्स टू -1 आई है इसको हम पहले LHS में पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -1 -3 दैट इज -5 -3, तो ये आ गया हमारा -8। सिमिलरली जो हमारा RHS है ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -5 दैट इज -3 एंड -5 दैट इज अगेन -8। देयरफॉर यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2z। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं z वेरिएबल को जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड उसको ट्रांसपोज कर लूंगी और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4z माइनस 2z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 दैट इज 2z इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर z की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3/2। इसको भी मैं चेक करने के लिए z इज इक्वल्स टू 3/2 को फर्स्ट पुट करूंगी यहाँ पे LHS में, जो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 3, ये हो गया कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। सिमिलरली फॉर RHS 6 प्लस 2 इंटू 3/2, ये भी कैंसिल करने पे ये भी आ गया हमारा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। सिमिलरली अब इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। आप करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करिएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको 2.4 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, व्हाट इज द नंबर। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं कि लेट द अमीना थिंक ऑफ अ नंबर बी x, तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अमीना जो भी नंबर सोच रही है, जब भी हम उसको 5/2 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर जो अज्यूम उसने x करा है उसको उसने 5/2 से जब उसने सब्ट्रैक्ट करा, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, तो ये जो भी रिजल्ट आया उससे उसने 8 को मल्टीप्लाई करा। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो उसी नंबर का कितना रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 8 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 5 हमारा होता है 20 इज इक्वल्स टू 3x। सिमिलरली 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20, जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 20 दैट इज x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया हमारा 4। तो ये हो गया हमारा नंबर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a positive number is 5 times another number if 21 is added to both the numerator and the one of the new number become twice the other new number, what are the number। अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं एक नंबर जो कि हमारा x है और जो दूसरा नंबर उसी का कितना है 5 टाइम्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 21 is added to both the numbers,
अगर हम दोनों ही नंबर में अगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 21, तो जो इसमें जो हमारा जो पहला वाला नंबर है वो इस नंबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करने पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 41, जो हो जाएगा हमारा माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 21। तो अब हमें यहाँ पे मिल चुका है माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 21। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ पे हम 21 से 3 को डिवाइड करेंगे। ये माइनस माइनस बोथ द साइड होने की वजह से साइन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे अब x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 3, जिससे जो हमारी x की यहाँ वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 7। तो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो फर्स्ट था वो था x, जो हो गया 7, और जो दूसरा जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो था 5x, जो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 7 दैट इज 35। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9 वेयर वी इंटरचेंज द डिजिट्स। इट इज फाउंड दैट the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो हमारा यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है अगर वो x है, तो जो 10 डिजिट पे जो हमारा नंबर हो जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे पहले बोला गया है द सम ऑफ 2 डिजिट, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 9। तो अगर हमारे पास फर्स्ट अगर हमने अज्यूम करा है x, तो दूसरा जो हमारा डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 9, दैट इज 9 माइनस x। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर। नाउ अब हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे जो हमारे जो नंबर्स थे। फर्स्ट अगर हम x यहाँ पे जो 9 माइनस 1 अगर हम इसको टेंस की प्लेस पे अगर हम रखते हैं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10 9 माइनस x प्लस x दैट इज 90 माइनस 10x प्लस x, जो सॉल्व करने पे यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 9x। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है, अगर हम इनकी जो प्लेस को अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब अगर हम यहाँ पे x को अगर टेंस की प्लेस पे ले ले और जो y है उसे हम वंस की प्लेस पे ले ले, तो इंटरचेंज करने पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, इंटरचेंज द नंबर्स we get is equals to 10x plus 9 minus x। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा 9x प्लस 9। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हमें बोला गया है इन दोनों को अब हमें कंपेयर करना है, जिसमें जो हमारा जो फर्स्ट जो नंबर है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो इससे कितना है 27 ज्यादा है। दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 9x प्लस 27, ये इससे कितना है 27 ज्यादा है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे 9x प्लस 9। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे जो हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे 107 माइनस दैट इज माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9। फर्दर सॉल्व करने पे ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा माइनस 18x इज इक्वल्स टू माइनस 108। जब हम 18 को 108 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू यहाँ मिलेगी वो यहाँ पे हमें मिलेगी 6। तो देयरफॉर तो जो हमारे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो जाएगा x वो हो जाएगा 6, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3। यहाँ हो जाएगा ये -5। नाउ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -5, देयरफॉर जो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 5। तो देयरफॉर जो प्रेजेंट एज ऑफ शुभू is 5 years. Similarly, for present age of his mother is 30 years. तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ जो हमारा 6th क्वेश्चन है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मौली विलेज. The length and the breadth of the plot are in the ratio of 11:4. At the rate of 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000
टू फेंच द प्लॉट व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारे लेंथ और ब्रेथ है वो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो दी गई है 11:4, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 11x और 4x के साथ में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है 2l लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 11x और ब्रेथ है यहाँ पे हमारी 4x। तो देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 × 15x दैट इज 30x। तो ये हमारा आ गया है पेरीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जो कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग है, तो कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज इक्वल्स टू है 100 पर मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा पेरीमीटर आया है हम उससे क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 3000x का। और नाउ अब हमें क्या करना है, जो टोटल जो रुपीस जो पंचायत ने गाइडलाइन दी थी जो पूरा प्लॉट के लिए वो कितनी थी 75,000। अब हमें इसको 3000 के साथ में कंपेयर करेंगे। तो नाउ जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 75,000, ये हो गया हमारा 3000x। नाउ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 75,000 डिवाइडेड बाय 3000, जिससे जो हमारी x की यहाँ वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 मीटर 25। नाउ तो जो हमारा लेंथ हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 11 × 25, जो होगा हमारा 275 मीटर। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे ब्रेथ है वो हो जाएगा 4 × 25 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 मीटर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन बाय 2 kinds of clothes material for school uniform, shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost his ₹90 per meter. For every 2 meter of the trouser material he buy 3 meter of the shirt material. He sell the material at 12% and 10% of profit respectively. His total rupees is 36,660. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जो ट्राउजर और जो शर्ट के लिए यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं 2x मीटर एंड 3x मीटर, तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा फॉर 2x मीटर क्लॉथ के लिए एज पर मीटर हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट लगता है वो लगता है 90 रुपीज। तो देयरफॉर फॉर 2x इट विल बी बिकम 180x। सिमिलरली शर्ट के लिए हमें लगता है 50 रुपीज एज पर मीटर। फॉर 3x ये हो जाएगा हमारा 150x। जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर शर्ट मटेरियल के वो दिया हुआ है यहाँ पे 12%। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP × 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो नाउ ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 150 × 100 प्लस 12 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करने पे जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ पे 150x × 112 डिवाइड बाय 100। नाउ वी गेट द रिजल्ट हियर 168x। सिमिलरली फॉर ट्राउजर मटेरियल के लिए जो हमें प्रॉफिट दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 10%। तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 180 × 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, जो हो जाएगा 180 × 110 डिवाइड बाय 100। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 198x। अब जो हमें सेलिंग प्राइस दी गई है वो दी गई है यहाँ पे 36,660। अब हम इन दोनों का जो हमारा सम आया है वो है हो जाएगा हमारा 366x, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे 36,660 के साथ में तो जो हमारी x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी वो आ जाएगी 100.16। नाउ द ट्राउजर मटेरियल परचेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 × 100.16, जो वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 200.32 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन एज इज 3 times his son age, then year ago he was 5 times his son age, find their present age. अगर हम यहाँ पे जो उसके प्रेजेंट एज ऑफ उसके सन को अगर हम x years लेते हैं और उसके फादर की एज को अगर हम यहाँ पे 3x लेते हैं, तो आफ्टर 10 years ago तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा द एज ऑफ द फादर इज इक्वल्स टू एज ऑफ द सन ऑफ 5 times। मतलब जो उसके सन की जो एज है वो कितनी है यहाँ पे 5 times है। नाउ जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3x - 10 5x - 15। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज कर देंगे 3x - 5x इज इक्वल्स टू -50 + 10। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 2x - 40
कैंसिल करने पे जो हमारी x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20 ईयर्स। तो देयरफॉर जो यहाँ पे जो सन की जो एज हो जाएगी, सन एज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 ईयर्स। सिमिलरली जो उसके फादर की जो एज है वो यहाँ पे हो जाएगी 20 इंटू 3 दैट इज 60 ईयर्स। तो ये हो गया इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए।